नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में दिन का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहेगा। यूपी, बिहार, राजस्थान में तापमान बढ़ने से राहत मिली है। उत्तर भारत में अब ठंड की रवानगी की ओर है। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में सुबह शाम ठंडी हवाओं का असर रहता है। वहीं आईएमडी ने राज्य में बारिश की भविष्यवाणी की है। बारिश के कारण तापमान फिर गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पूर्वी बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं का घेरा बन रहा है। इसके चलते अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में खुली धूप लोगों को मौत। दिल्ली में मंगलवार का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत का 0.4 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 97% रहा। आईएमडी ने बताया कि दिन का अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिन में आसमान साफ रहने व पश्चिमी हवाएं चलने का अनुमान है। बारिश के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है। राजस्थान में एक दो जगह पर बूंदाबांदी। राजस्थान के बीकानेर के स्थान पर एक दो जगह बूंदाबांदी दर्ज की गई। बाकी जगह पर मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मंगलवार को सुबह 24 घंटों पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। पश्चिमी राजस्थान के एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान बाड़मेर का 33.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान फतेहपुर का 7.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने असम को लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 13 फरवरी तक हल्की बारिश के आसार है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा बुधवार को बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज और कल को बारिश को देखते हुए 6 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी हिमालय में मौसम बहुत खराब हो सकता है। छिटपुट बारिश और बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। आज 12 फरवरी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ी राज्यों में भीषण बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में एक साइक्लोन सर्कुलेशन से तेज बारिश की संभावना है। 14 फरवरी तक अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है, जिसमें कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। अगर बात करें उत्तर भारत की, फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन अगले 2 दिनों तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। दिन में तेज हवा। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत तक मौसम अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मेघालय समेत कई राज्यों में साइक्लोन सर्कुलेशन का असर भारी बारिश का अलर्ट है। फिलहाल असम, अरुणाचल प्रदेश में आंधी और तूफान और मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत से लेकर उत्तर भारत में मौसम अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मेघालय समेत कई राज्यों में सर्कुलेशन का असर है। फिलहाल असम, अरुणाचल में आंधी और तूफान के साथ मध्यम बारिश जारी है, लेकिन 13 फरवरी तक अरुणाचल, सिक्किम के कई भागों में तेज बर्फबारी की संभावना है, जिसमें कोल्ड डे की स्थिति देखी जाएगी। आईएमडी ने बताया कि यह सिलसिला अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत के राज्यों में बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तरी राज्यों के पश्चिम बंगाल के गंगे तटीय इलाकों में सुबह धुंध छाई रहेगी, जिसका प्रभाव ट्रेन फ्लाइटों पर भी पड़ेगा। यूपी का मौसम। उत्तर प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहेंगे, हालांकि साथ में धूप भी निकल रही है, जिससे सर्दी से राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह के वक्त का असर बना रहेगा। यूपी के कई हिस्सों में कुछ दिनों से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 14 फरवरी तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे साइक्लोन सर्कुलेशन। हालांकि आईएमडी ने आने वाले दिनों में मौसम ड्राई रहने व तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। उदयपुर, सीकर, फतेहपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, अलवर में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। बाड़मेर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया व दौसा का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करौली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, भीलवाड़ा का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री, चित्तौड़गढ़ का 7.4 डिग्री सेल्सियस, सिरोही का 7.8 डिग्री सेल्सियस, संग्रिया का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस, जालौर का 7.9 डिग्री सेल्सियस, अलवर डबों का 8.5 डिग्री सेल्सियस, अन्य स्थानों का 8.6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
हिमाचल प्रदेश का मौसम। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है। रोहतांग दर्रा सहित घाटी के ऊंचाई चोटियों को रुक रुक बारिश हो रही है। इस क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड में भी इजाफा हो गया। अटल टनल नॉर्थ फोर्ट टनल पर भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिससे आने जाने वाले में असुविधा हो रही है। टनल पर बर्फबारी देखने में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ हल्की बर्फबारी हो रही है। सैलानियों में एमपी में कैसा रहेगा मौसम का हाल। एमपी के उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब तेजी के साथ तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि रात को करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिससे सुबह 7 बजे गलन भरी सर्दी का एहसास हो रहा है। लेकिन दिन में तेज धूप खिलने से असामान्य स्थिति है। अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बर्फबारी के कारण भीषण बारिश की चेतावनी है। कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। 12 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण ज़्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। श्रीनगर में 5.3 डिग्री सेल्सियस व पहलगाम में 5 डिग्री सेल्सियस, काजीकुंड में 3.2 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में -4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी मंगलवार को मौसम का गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक है। आईएमडी के पूर्वानुमान ने बताया कि बुधवार को तेज हवाएं चल सकती है और हल्का कोहरा छाया रह सकता है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 11 और 27 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। भारत मौसम विभाग के आईएमडी ने सोमवार और रविवार को अधिकतम तापमान 28 से 27.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। देश में गर्म इलाके कौन से। देश में अधिक तापमान में आंतरिक प्रायद्वीप क्षेत्र में गुजरात के अर्धशुष्क इलाकों में देखा जा रहा है। करनल, नदाल, गुलबर्गा, राजकोट, सुरेंद्रनगर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच चुका है। इनमें करनल में 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, गुलबर्गा में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश में सबसे गर्म स्थान बने हुए हैं। पंजाब, हरियाणा के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक देखा जा रहा है। कई स्थानों पर पारा 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया, जिससे गर्मी जैसी स्थिति हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर चुका है। जहां पहाड़ी इलाकों में हल्की सर्दी बनी हुई है, मैदानी इलाकों में इस बार सर्दियों के दौरान लंबे समय से शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है। बादलों और बारिश की गैर मौजूदगी के कारण सूरज की किरणों का असर देखा जा रहा है, जिससे सर्दी का असर कम हो गया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाले स्थानों में पटियाला, अंबाला, ऊना, दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ, अलीगढ़ शामिल है। इन सभी स्थानों का तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक किया गया। चंडीगढ़ के इस सीजन में सबसे अधिक तापमान 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जो औसत से 6 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। बारिश की कमी से तापमान की बढ़ोतरी के कारण फरवरी के महीने में लोगों को शुरुआती गर्मी का एहसास हो सकता है। हालांकि रात का तापमान अचानक नहीं बढ़ेगा, लेकिन दिन का तापमान में बड़ा अंतर दिख सकता है। यह बदलाव सर्दियों के मौसम में और छोटा कर सकता है। फरवरी का महीना जनवरी की तरह गर्म रहने की संभावना है। यह रिकॉर्ड सबसे गर्म फरवरी के महीने में एक हो सकता है। यह थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।